एलियस लकड़हारे की कहानी। अरे, ये कहानी तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है ना? तीन कुल्हाड़ियों वाली। पर एक बात है, कभी ये सोचा है कि इतनी सीधी सादी सी लगने वाली ये कहानी आखिर आज भी इतनी पावरफुल क्यों लगती है? इसमें ऐसा क्या है? तो बस आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे। चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं। और देखिए, ये पूरी कहानी ना बस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। सवाल ये है कि ईमानदारी का मतलब सच बोलने का, सच्चा रहने का असली इनाम होता क्या है। असल में एलियस की जो पूरी कहानी है वो इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने का एक सफर है। तो इस कहानी का जो कोर आइडिया है वो यही है। और ये बात सिर्फ एलियस की नहीं है। नहीं, ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान की ईमानदारी, एक अकेले शख्स की सच्चाई पूरे के पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी के कैरेक्टर की फाउंडेशन मतलब नींव बन सकती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है एक साधारण लकड़हारा। यहाँ हम मिलेंगे हमारे हीरो एलियस से और देखेंगे कि आखिर उसकी दुनिया थी कैसी। तो ये है एलियस, एकदम सीधा साधा आम सा इंसान, जिसका दिल कहते हैं ना, वो उसकी बूंद की तरह बिल्कुल साफ था। चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे एक छोटे से शांत से गांव में रहता था वो। और जानते हैं, उसकी यही सादगी, यही सिंप्लिसिटी है जो हमें उससे एकदम जोड़ देती है। और फिर कहानी में आता है कॉन्फ्लिक्ट। होता क्या है कि उसकी वो पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी, अरे वही जिससे वो रोज काम करता था, जिससे उसका घर चलता था, वो नदी में गिर जाती है। अब सुनने में ये शायद एक छोटी सी बात लगे, है ना? पर एलियस और उसके परिवार के लिए ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। और ये हिस्सा सच मानिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रलोभन की परीक्षा। यहीं पर एलियस के सामने एक ऐसी चैलेंज आती है जो उसके कैरेक्टर को हमेशा के लिए डिफाइन कर देगी। एलियस तो पूरी तरह निराश हो चुका था और तभी नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल होती है और पानी से बाहर निकलते हैं एक रहस्यमयी बूढ़े बाबा, जिनकी लंबी दाढ़ी चांदी की तरह चमक रही थी। और ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये आए थे एलियस के चरित्र की परीक्षा लेने। यहाँ एक मिनट रुककर सोचने वाली बात है ना। अगर किसी के सामने एलियस जैसी सिचुएशन आ जाए तो उसे क्या चुनना चाहिए, सोना, चांदी या सच? ये कहानी हमें सीधे इसी मॉरल डिलेमा, इसी दुविधा के बीच में लाकर खड़ा कर देती है। अब ये जो है ना, ये एलियस के अंदर चल रही लड़ाई है। एक तरफ उसका दिमाग है जो सोने की कुल्हाड़ी देखकर फुसफुसा रहा है, बस एक हाँ और फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ है उसके दिल की, उसके ज़मीर की आवाज़ जो कह रही है, अगर अपनी सच्चाई ही खो दी तो फिर खुद को ही खो दोगे। तो मतलब साफ है, ये कहानी सिर्फ एक खोई हुई कुल्हाड़ी ढूंढने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है अपने कैरेक्टर को चुनने की, उस वक्त जब दुनिया सामने एक आसान सा झूठ बोलने का मौका दे रही हो। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे पड़ाव पर, सच्चाई का पुरस्कार। चलिए देखते हैं कि एलियस की ईमानदारी का अंजाम क्या होता है और आखिर उसे इनाम में क्या मिलता है। और देखिए, सोने चांदी की कुल्हाड़ियां देखकर भी एलियस की आंखों में कोई चमक नहीं आती। उसकी आंखें तो तब चमकती हैं जब वो अपनी वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी देखता है। क्यों? क्योंकि उस कुल्हाड़ी में उसे सिर्फ एक टूल नहीं दिखता, उसे अपनी पहचान दिखती है। और उसकी ईमानदारी का इनाम, ये देखिए, सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों की तीनों कुल्हाड़ियां। उसे सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी वापस नहीं मिली, उसे तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में मिली। क्यों? क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि वो इस दौलत का हकदार है, इसका सही इस्तेमाल करेगा। और तब वो बूढ़े बाबा जो बात कहते हैं, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, ये इनाम उस चीज के लिए नहीं है जो तुमने खो दी थी, बल्कि उस चीज के लिए है जो तुमने नहीं खोई, तुम्हारी ईमानदारी। मतलब ये इनाम उसकी किस्मत का नहीं था, उसके कैरेक्टर का था। और इसके साथ हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक स्थायी विरासत। अब देखते हैं कि एलियास के उस एक फैसले ने, उसकी ईमानदारी ने, कैसे सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरी कम्युनिटी का भविष्य बदल दिया। तो एलियस ने उस इनाम का क्या किया? देखिए, कितनी समझदारी दिखाई उसने। सोने की कुल्हाड़ी से उसने अपनी जिंदगी बेहतर बनाई, ठीक है। चांदी की कुल्हाड़ी वो उसने गरीबों में बांट दी, उनकी मदद के लिए। और अपनी वो पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उसे हमेशा अपने पास रखा, एक याद की तरह कि वो कौन है और कहां से आया है।
और बस यही से एलियस की एक पर्सनल कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं रह जाती, वो बन जाती है पूरे गांव के लिए एक सीख, एक वैल्यू, और आने वाली पीढ़ियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली एक कहानी। और आखिर में एलियस अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो सबसे बड़ी सीख देकर जाता है, वो ये है, सच्चाई से कमाई हुई चीज शायद देर से मिले, पर वो आपका साथ कभी नहीं छूटती। मतलब सच्चाई का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लंबा हो, पर उस रास्ते पर चलकर जो हासिल होता है ना, वो हमेशा आपके साथ रहता है। और शायद शायद यही एक सोच है जो इस कहानी को अमर बना देती है।